दुनिया में चारों तरफ नजर फैलाने के बाद हमें लगता है कि ये दुनिया हमारे लिए ही बनी है। जंगलों में आदि मानव की तरह जीवन जीने वाली सर्वाइवल प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। यानी कि ना तो अब हमें पत्थर या औजार उठाकर जानवरों से अपने बच्चों को बचाना है और ना ही अब भाले और तीर से शिकार करना है। ये सब हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और इसलिए हम खुशकिस्मत हैं। लेकिन हमारे 99.9% पूर्वज ऐसी दुनिया में कभी आ ही नहीं पाए। खेती हमने शुरू की 12,000 साल पहले और 12,000 साल पहले ही ये खुशियों के दिन शुरू हुए जब हम एक दूसरे पर निर्भर होकर एक समाज के तौर पर जीने लगे। यानी कि अब आप पढ़ाई करके इंजीनियर बनकर जॉब करके मर भी जाएं, तब भी आपको जिंदगी भर अनाज मिलेगा और आपको खेतों की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। हजारों साल पहले ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन हजारों साल पहले जैसा जीवन था उसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। आइए जानते हैं क्या हुआ था इतिहास से भी पहले और कैसे इंसान बने सर्वाइवल का दूसरा नाम। इंसानों के अस्तित्व की कहानी शुरू होती है 20 लाख साल पहले। यही वो समय था जब होमो हेबिलिस प्राइमेट जीवों से अलग हुए थे। इस अलगाव के बाद महत्वपूर्ण 2 हिस्से बने, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। हमें ऐसा लगता है कि शुरुआत से लेकर हम ही इंसानों की प्रजाति हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 लाख साल पहले इंसानों की कई प्रजातियां हुआ करती थी। सबसे क्लोज स्पीशीज होमो इरेक्टस भी इंसानों की ही प्रजाति थी। ये हमसे 10 गुना ज्यादा समय तक इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन एकाएक एक रहस्य की तरह लुप्त हो गए। ऐसी ही और भी कई प्रजातियां थी जो आज के इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हुआ करती थी। उनमें ऐसी एबिलिटीज थी जो कि हम केवल सुपर हीरोज में इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उसके अलावा वो सब कुछ कर सकते थे। उनका IQ हमसे ज्यादा था, लेकिन ये सभी प्रजातियां सर्वाइवल की रेस में हार गयी और लुप्त होती चली गयी। इंसानों की दूसरी प्रजातियों के आखिरी सबूत लगभग 10,000 साल पहले के मिलते हैं। हालांकि मौजूदा इंसानों में बची हुई स्पीशीज के कुछ अंश धरती पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। यदि हम इंसानों की दूसरी प्रजातियों के लुप्त होने का कारण जाने, तो होमो सेपियंस की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि कुछ कारण तो ऐसे जरूर रहे होंगे जिनके कारण लो IQ वाले होमो सेपियंस सरवाइव कर गए। इस फैक्टर को समझने के लिए आपको फिर से सेपियंस की कहानी पर लौटना होगा। 28 लाख साल पहले जब सेपियंस मैदानों में निकल गए, तब उनके पास न कोई मकसद था, न किसी तरह के औजार। वो बस संयोग के कारण और ज्यादा भूख के कारण मैदानों में आए थे। अगर उन्हें क्लासिफाई किया जाए तो उस वक्त वे भी जानवरों की ही लिस्ट में आते थे। ऐसे जानवर जो कि मांस और फल दोनों खा सकते थे। हालांकि फिर औजारों का आविष्कार हुआ जिसने उन्हें जानवरों से एक दर्जा ऊपर पहुंचा दिया और हमारे पूर्वजों को शिकारी बना दिया। औजारों का निर्माण भी एक तरह का संयोग ही था जो कि इंसानों के मैदानों में आने के कारण आया था। अगर वो मैदान में नहीं आते तो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि औजारों का उपयोग कैसे किया जाता है। औजारों के निर्माण के बाद हमारे पूर्वज लगभग 26 लाख सालों तक उन्हीं औजारों से शिकार करते रहे। 26 लाख साल बाद उनकी प्रोग्रेस में एक नया चैप्टर जुड़ा जिसमें उन्होंने आग को कंट्रोल करना सीखा। ऐसा नहीं था कि वो आग से परिचित नहीं थे, लेकिन वो उसे कंट्रोल करना नहीं जानते थे। जैसे आज के इंसान बारिश को जानते हैं। बारिश का फायदा खेतों को पहुंचता है, लेकिन हम बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही हाल तब के इंसानों का था। जंगल में आग लगती भी थी और उन्हें जानवरों का भुना हुआ मांस भी पसंद था, लेकिन वो आग को जला नहीं पा रहे थे। 2 लाख साल पहले उन्होंने आग को जलाना सीखा और इसी के साथ उन्हें आग को कंट्रोल करना भी आ गया, और उसके बाद से मानव सभ्यता पूरी तरह से बदल गई। आग ने सर्वाइवल की एक बड़ी मुश्किल यानी कि सुरक्षा को लगभग खत्म कर दिया था। अब आग के कारण इंसानों को अच्छा और पोषण से भरा आहार तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ
वो सुरक्षित भी हो गए थे। आग के आने के साथ साथ इंसानों में सभ्यता का भी निर्माण होना शुरू हो गया। उस वक्त आग एक बहुत ही लिमिटेड चीज थी और उसे पूरी तरह से उपयोग करने के लिए लोग समूहों में रहने लगे, जिससे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग भाषा बनी और लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। मौजूदा समय के इंसान अपने पूरे रूप में 70,000 साल पहले आए। समय बीता और 50,000 साल पहले लैंग्वेज जटिल हो गई, टूल्स आधुनिक हो गए। हालांकि मौजूदा टेक्नोलॉजी जितने आधुनिक नहीं। इससे हुआ ये कि इंसानों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वो किसी भी चीज को सीखकर केवल अपने तक नहीं रखते थे, बल्कि आने वाली जनरेशन तक भी पहुंचाते थे। अगले 40,000 सालों तक इंसानों की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बदली। औजारों में भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ और इंसान जानवरों के साथ जानवरों का शिकार करके जंगल में ही रहा करते थे। घर जैसा उस वक्त कुछ सोचा भी नहीं गया था। लेकिन 10,000 साल पहले आज के इंसानों की नींव पड़ी। इंसानों के दिमाग में घर बनाने का ख्याल आया और उसके बाद शुरुआती घर बने, जो कि अक्सर नदी के किनारे ही हुआ करते थे। और उसके बाद खेती करना शुरू कर दिया। खेती का ये फायदा हुआ कि अब हर इंसान को खाने के बारे में नहीं सोचना था। वो चाहे तो समूह की रक्षा भी कर सकता था और चाहे तो उनके लिए एक शिकारी के तौर पर काम कर सकता था। खेती के कारण लोगों ने पहली बार खाना स्टोर करना शुरू किया और उसके बाद स्टोर किए गए फूड की सुरक्षा के लिए लोग साथ रहने लगे। और उसके बाद गांव से शहर, शहर से जिले, जिले से राज्य और राज्यों से देशों का निर्माण हुआ। खेती के विचार के बाद से इंसानों को सर्वाइवल की उतनी चिंता नहीं रही, जिसके बाद उन्होंने और भी दूसरे काम करने शुरू किए, जिसमें यात्राएं शामिल हैं। आज आप बैग उठाकर कहीं भी चल देते हैं बिना तीर कमान लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपको सर्वाइवल के लिए लड़ाई नहीं करनी है। इस तरह की निर्भरता केवल खेती के कारण आई है। खेती के बाद आया संस्कृति, साम्राज्य और साम्राज्यवाद। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता गया और लगभग 500 साल पहले इंसानों का जीवन और भी ज्यादा बदला। यही वो वक्त था जब तकनीक ने अपने पांव पसारने शुरू किए थे। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब ने टेक्नोलॉजी को बदल कर रख दिया और आज की दुनिया की नींव पड़ी। अब पीछे देखने पर ये लगता है कि ये सब काफी आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें काफी वक्त लगा है। 12,000 पीढ़ियों पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। 7,500 पीढ़ियों पहले आग का आविष्कार हुआ और लगभग 500 पीढ़ियों पहले खेती ने हमारी जिंदगी में कदम रखा। 20 पीढ़ियों पहले ही हमने विज्ञान के जरिए अपना जीवन बदला। मौजूदा ह्यूमन लाइफ 1 लाख साल पहले वाले इंसानों से पूरी तरह अलग है। हमारी लाइफ ज्यादा आरामदायक है। हमारे लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, जो कि हमारी एक बड़ी जीत है। लेकिन मौजूदा इंसान अपने 1 लाख साल पहले वाले पूर्वजों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम अपनी जिंदगी को इतना आरामदायक बनाने के बाद भी अभी भी चैन से नहीं बैठे हैं। चांद पर हम कदम रख चुके हैं। दूसरे प्लेनेट पर हमारे रोबोट हैं और यूनिवर्स को भी खंगालने लगे हैं। 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वज इस बारे में शायद सोच भी न सकते हो। खैर, आप भी ये नहीं सोच सकते कि अब से 100 साल बाद क्या होगा, क्योंकि आज से 100 साल पहले भी किसी ने YouTube के बारे में नहीं सोचा था। जी हाँ, दुनिया इतनी ही तेजी से बदल रही है। सोचिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप वो सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं जो कि पिछले 99.9% इंसान नहीं महसूस कर पाए। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। तो साथियों, कैसा लगा आपको इंसानी जीवन का ये सफर? दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर हमारे बाकी वीडियोस भी विजिट जरूर करें।
साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।